ब्रह्मयज्ञं देवमेढ्यं विदित्वा निचाय्य इमागम शांतिम अत्यंतम एति। परम पूज्य देव रूप विराट को जान करके और उसका साक्षात करके परम शांति को प्राप्त करता है और वह शांति उसके लिए प्रत्यक्ष सदृश होती है, परोक्ष नहीं होती, ज्ञात होती है। इमाम शांतिम अत्यंतम एति। श्रुति ने जीव भाव में रहते हुए उत्कर्ष का जो चरम बिंदु हो सकता है उसका निर्देश किया। जीव भाव में रहते हुए हमारे उत्कर्ष अथवा अपकर्ष की जो कहानी है वो वास्तव में हमारे अभिमान की ही कहानी है। यह हमारा अभिमान चाहे मनुष्य शरीर से हो जाए, चाहे कीट से हो जाए, पतंग से हो जाए, चाहे देव से हो जाए, इंद्र से हो जाए, तो अपने अभिमान के अनुरूप ही हमारी स्थिति होती है और उस अभिमान के अनुसार ही शक्ति होती है, सुख दुख होता है, भोग होता है, उपयोग होता है, ज्ञान होता है। अभिमान के अनुसार ही अपने में गौरव अथवा हीनता की अनुभूति होती है। अभिमान के अनुसार ही अपने में परिमाण की अनुभूति होती है कि मैं कितना बड़ा हूँ। अभिमान जहाँ घटित हो रहा है उसका नाम है जीव। जीव ही अभिमानी है। वही पिंड के साथ अभिमान संपन्न हो गया तो मनुष्य कहलाता है। वही ब्रह्मांड के साथ अभिमान संपन्न हो गया तो उसी जीव का नाम ब्रह्मा है। किसी देव शरीर के साथ अभिमान संपन्न हो गया, देव पद के साथ कहना चाहिए, तो देवता हो गया। भारत के साथ अभिमान संपन्न हुआ तो भारतीय हुआ। जीव के कर्मों के अनुसार, जीव की उपासना के अनुसार तो उसके भीतर अभिमान संपन्न होता है, उसके भीतर अभिमान घटता है। यहाँ भाष्यकार ने लिखा
ज्ञान कर्म वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन प्राप्नोति इत्यर्थः। ज्ञान कर्म अनुष्ठानेन दोनों साधन हैं। इसी के अनुसार फिर उसको अलग अलग पद मिलते हैं। यहाँ पद का अभिप्राय जानना चाहिए। पद माने वह तद्भाव में भावित हो जाता है, अपने को तदनुरूप अनुभव करता है। तो कल भी हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे, अभिमान वास्तव में किया नहीं जाता। तो अभिमान फल है, फल रूप है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्ति की जो साधना है, व्यक्ति का जो कर्म है, व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है, वो तो करने में व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन माँ फलेषु, फल में उसकी स्वतंत्रता नहीं है। तो मनुष्य पद जो हमको प्राप्त हुआ है वो हमने किया नहीं है कि हम बैठ के अपने में मनुष्य भाव का ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि यह तो एक प्रकार से प्राप्ति है, प्राप्नोति, यह तो परिणाम वृत्ति है। तो वैराजम पदम प्राप्नोति, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि कोई जीव विराट भाव को प्राप्त कर सकता है। तो अभिमान की यात्रा में वो यहाँ तक जा सकता है कि केवल मनुष्य भाव को ही नहीं, देव भाव को ही नहीं, तो बल्कि विराट भाव को भी प्राप्त कर सकता है। यह जो बिंदु है वो विचार का बिंदु है। विराट भाव कितने लोग प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य तो अनेक है, इसलिए मनुष्य अनेक लोग मनुष्य भाव को प्राप्त करें तो उसमें कोई युक्ति का विरोध नहीं है। लेकिन इंद्र एक है तो अनेक लोग इंद्र भाव को प्राप्त नहीं कर सकते। आपने कल के दृष्टांत में देखा कि बलि महाराज चाहते थे इंद्र पद पर बैठना, तो उनको कहा गया कि आपकी बारी आवेगी, है ना, तब आप इंद्र पद पर बैठोगे। एक ही साथ आप भी इंद्र भाव में चले जाओ और दूसरा भी चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पद ही एक है। कोई भी जीव प्रधानमंत्री हो सकता है, वो सही है, लेकिन ढेर सारे जीव एक ही साथ प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। अगर इस एंगल को, इस दृष्टिकोण को आप ध्यान में रखो तो वैराजम पदम ये कितने लोग प्राप्त कर सकते हैं? विराट भाव कोई छोटी चीज नहीं है। पदम लिखा है, वैराजम पदम। अच्छा, चूंकि ये प्रमाण वाक्य हैं तो हम इसको हल्के रूप से कभी ले नहीं सकते। अगर तो श्रुति में इस तरह की बात कही है तो वो है, वो वैराजम पदम प्राप्त करने वाले जीव हैं, उनको प्राप्त होता है।
पहले तो ये सच को स्वीकार करना है, फिर उसको समझना है कि जैसे मनुष्य पद प्राप्त हो है, आखिर ये भी एक पद ही है, वैसे ही और भी पद प्राप्त होते हैं। ये तो सारी लीला ही किसकी है? अभिमान की है। जहाँ अभिमान घट गया वह पद आपका हो गया। ये दूसरा इसमें प्रश्न ये विचारणीय है, मैं पहला क्या है? माने विराट भाव कितने जीव प्राप्त कर सकते हैं एक साथ? प्रश्न को ध्यान में रखना, क्योंकि ये विचार में फिसलन नहीं होनी चाहिए, हल्कापन नहीं होना चाहिए। तो पहला प्रश्न ये है, विराट भाव कितने जीव प्राप्त कर सकते हैं एक साथ? दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य भाव में रहते हुए विराट भाव की प्राप्ति हो सकती है या विराट भाव की प्राप्ति देह छोड़ने के बाद होती है? तो माने यह कोई मरणोपरांत गति है या जीवित रहते हुए हैं, मनुष्य देह में रहते हुए ऐसी कोई प्राप्ति संभव है? प्राप्ति के बारे में भी जितनी गंभीरता से जानना चाहिए वो जानना चाहिए। प्राप्ति यहाँ किसी वस्तु का उल्लेख नहीं हो रहा है। हम लोगों की बुद्धि का ऐसा अभ्यास पड़ गया, अथवा कहीं इतनी क्षुद्र स्थिति है हमारी कि हम लोग प्राप्ति के संदर्भ में किसी न किसी वस्तु को ही टटोलते हैं। कोई वस्तु मिल जाए ना तो वो हम समझते हैं कि ये एक प्राप्ति है। तो यहाँ तो वस्तु का उल्लेख ही नहीं किया गया। यहाँ तो जो बात कही जा रही है वो है पदम वैराजम पदम प्राप्नोति। तो इसमें इस बात को समझना चाहिए कि वास्तव में वस्तु बहुत ही साधारण बात है। असली जो प्राप्ति है वो अभिमान ही है। अभिमान की प्राप्ति ही प्राप्ति है। वो अभिमान प्राप्त ही तब होता है जब तत्संबंधी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। वो अभिमान शब्द में तत्संबंधी सारी वस्तुओं का समावेश है। अगर कहा जाए कि इनको इंद्र पद मिल गया तो उसका अभिप्राय है कि उनको स्वर्गलोक का आधिपत्य भी है, नंदनवन भी है, और उस सारी शक्तियों पर अधिकार है, शासन करने का, उपयोग करने का, ये मतलब है। तो लोक में भी देखा जाता है, अगर कोई अफसर के पद पर गया तो अलग से ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, कि उसको ये चीज मिलेगी। ऐसा नहीं है। पद मिला माने उस पद से संबंधित जो भी एक ऐश्वर्य है, जो भी सामग्री है, वो सब का सब एक ही साथ उसको प्राप्त होता है। तो
तो प्राप्त होना, जो असली प्राप्ति है, वो तो अभिमान ही है। समझ में आया? तो अब प्रश्न ये है कि मनुष्य का शरीर रहते हुए, जीवन नेव, जीवित रहते हुए ही ये विराट भाव, विराट पद की प्राप्ति हो सकती है या नहीं? हम तो सोच रहे थे कि आप लोगों के विचार को उत्तेजना मिलेगी, तो आप लोग विचार करोगे, पता नहीं। अब हम इसमें संक्षेप कर देते हैं, लेकिन आपको विचार करना चाहिए इन बिंदुओं पर। ये ऐसे विचार हैं जो आपके सारे जीवन की व्याख्या है। सारे ही जीवन की यही व्याख्या है, आप क्या हो और क्या हो सकते हो। ये सब का सब यही है। और साधन क्या बताया? ज्ञान कर्मानुष्ठानेन, ज्ञान को भी जोड़ना चाहिए। ज्ञान कर्मानुष्ठानेन। तो अब हम ये कहेंगे यहाँ पर कि जीवनेव जो प्राप्ति होती है वैराजम पदम की, वो भाव के स्तर पे अवश्य ही हो सकती है। भाव का मतलब है कि तत्सदृश दृष्टि, तत्सदृश अंतःकरण की स्थिति। जैसे अंतःकरण में समता की स्थिति, अंतःकरण में अपना पराया का विभाग न होने की स्थिति, अंतःकरण में राग द्वेष के अभाव की स्थिति, और अंतःकरण में क्षुद्र से तादात्म्य के अभाव की स्थिति, पक्षपात से रहित होने की स्थिति, अन्याय से रहित होने की स्थिति। असल में विराट भाव की स्थिति बनती नहीं है जब तक क्षुद्र से तादात्म्य टूट न जाए, शिथिल न हो जाए। विराट भाव की प्राप्ति में जो बड़ा प्रतिबंध दिखाई देता है वो क्षुद्र के साथ अभिमान है, क्षुद्र के साथ तादात्म्य है। माने अगर कोई जातिवादी है तो वो प्रांतवादी भी नहीं हो पाता। तो प्रांतवादी बनने में जो प्रांत के साथ तादात्म्य करना, ये कोई विशेष क्रिया नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि जो क्षुद्र के साथ व्यक्ति बहुत ज़्यादा तादात्म्यापन्न हो गया है, वही उसको विराट से मिलने में रोक रहा है। प्रांतवादी होगा तो भारतीय होने में उसको दिक्कत होती है ना। उसका जो चिंतन है, उसकी जो दृष्टि है, उसका जो सुख दुख है, उसका जो अपना पराया है, वो प्रांतानुसार होता है बजाय कि भारत के अनुसार हो। ये प्रांतानुसार होना भी इतना छोटा नहीं है, बट समझने के लिए हम बोलते हैं कि भारतीयता की अहम में जो अनुभूति है वो प्रांतीयता की अनुभूति जब तक शिथिल न हो तब तक वो हो नहीं सकती। आपको पकड़ में आता है? तो
तो क्षुद्र से जब तादात्म्य जब तक टूटेगा नहीं, तब तक विराट भाव की स्थिति कैसे हो सकती है। नारायण। तो विराट भाव से, विराट भाव में संपन्न होने का अभिप्राय हुआ, फिर क्षुद्र से तादात्म्य का शिथिलीकरण अथवा फिर अभाव। तो अंतःकरण की जो स्थिति होगी प्रभु की, विराट की, कभी कल्पना करके ही देखा जाए या लिखा जाए कि वो कैसे देखता होगा जगत को। अपने रूप में ही देखता होगा, सब मेरा ही रूप है। उसकी दृष्टि में कोई दूसरा नहीं होगा, कोई अपना नहीं होगा। तो जब दूसरा नहीं होता है तो अपना कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कहने का अभिप्राय है। सब अपना ही अपना है, मैं ही हूँ। किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, किसी के साथ राग द्वेष नहीं हो सकता। अंतःकरण की ऐसी स्थिति, अत्यंत विभु स्थिति है ना, क्षुद्रता का अत्यंताभाव, संकीर्णता का अत्यंताभाव, यह जो स्थिति है वह जीवित रहते हुए ही अनेक लोग प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सारे विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं जीवित रहते हुए ही, यदि वो वैसी साधना कर पाए तो। और इस स्थिति को प्राप्त करने में उनको कोई रोक नहीं सकता। ये है। तो विराट हो जाना और विराट पद पर पहुंच जाना है ना, वैराजम पदम प्राप्नोति। और पदम का फल क्या बताया है? शांतिम। ये ध्यान रखना, शक्तिम नहीं, शांतिम। ये तो शांति जो है वो एक अंतःकरण की स्थिति विशेष है, वही फल रूप में प्रकट हुई। तो यह जो शांति है ये अंतःकरण की स्थिति विशेष का परिणाम है। स्थिति क्या है? अंतःकरण विराट सदृश स्थिति में पहुंच गया। न उसमें क्षुद्रता है, न पक्ष है, न राग है, न द्वेष है। विभुत्व की अनुभूति होती है। तो शांति तो उसका स्वभाव है। फिर चित्त में जो तरह तरह के विकार क्लेश हैं, शांति के विरोधी उपद्रव खड़े होते हैं, वो तो क्षुद्रता के साथ ही खड़े होते हैं। जैसे ही किसी क्षुद्र को के साथ तादात्म्य हुआ, वहीं पराया खड़ा हुआ। तो ये मेरे से भिन्न है। पराया खड़ा हुआ तो उसके प्रति फिर पहले परायापन होगा, फिर द्वेष भी हो सकता है, हिंसा भी हो सकती है, उससे भय भी लग सकता है ना। उसके प्रति मात्सर्य भी हो सकता है, उसके प्रति एक जुगुप्सा भाव भी हो सकता है, ऐसा। और फिर जिसमें तादात्म्य है उसके प्रति राग भी हो सकता है। फिर राग का अगर बहुत प्रभाव पड़ा तो पजेसिवनेस हुआ, ये भी होता है। राग का ही एक रूप ये है। और बहुत सारी चीजें राग के क्षेत्र में भी घट जाती हैं।
तो चित्त में उपद्रव खड़ा करने वाली जो वृत्तियां हैं वो आती किधर से हैं, उनको तो देखना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने मानस में काकभूषुंड जी के प्रसंग में लिखा, निज प्रभु में देखहीं जगत कहिसन करहीं विरोध। हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी। तो ये भी एक वृत्ति है, एक स्थिति है। काकभूषुंड जी महाराज इस पद पर पहुंच गए। अपनी साधना में धीरे 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 वो इस पद पर पहुंचे। एक दिन में नहीं पहुंचे। पहले तो स्थिति बड़ी विचित्र थी। पहले तो शिव सेवक मैं मन क्रम बानी आन देव निंदक अभिमानी, ये शब्द कहा अपने ही बारे में कि मैं शिव जी की सेवा तो करता था, बाकी सभी की निंदा करता था। दिस वॉज माई इनिशियल स्टेटस। कहने को मैं भगत जी था, लेकिन मैं दुनिया भर की निंदा करता था और मेरी साधना ले दे करके इतनी थी कि मैं शिव जी का सेवक था, बस। और जितने रोग हो सकते हैं वो सब हमारे पास खूब थे। धन मद मत परम वाचाला, हाँ जरा बेस बढ़ा दे। धन मद मत परम वाचाला उग्र बुद्धि कैसे भाई, उर्दम्भ विशाला। धन मद मत, मैंने काकभूषुंड जी स्वयं अपने बारे में बोलते हैं कि यहाँ मेरी स्थिति थी। धन मद मत परम वाचाला, बोलता बहुत था, उग्र बुद्धि था, दम्भी था, और वो भी छोटा मोटा दम्भी नहीं था, दिखावा बहुत चाहता था। उर्दम्भ विशाला, तो उसमें सारे रोग थे, ऐसा नहीं। चित्त में जो बीमारियां हो सकती हैं वो सब थे। बाद में कुछ साधन भजन बढ़ा, गुरु प्राप्त हुए शिव जी की कृपा से, तो गुरुद्रोह की एक वृत्ति जन्म ली। अब पता नहीं, बार बार इसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, तो ये भी साधक को ग्रसने वाली एक वृत्ति है। इसका मतलब होता रहता है, ये प्रायः होता रहता है हम साधकों में। तो गुरु सन द्रोह करऊं दिन राती, ये शब्द लिखा। कोई छोटी बात है? देखो तो एक तरफ भजन भी होता है, एक तरफ ये भी। एक ही दिन में ऐसा नहीं हुआ कि निज प्रभु में देखा ही जगत। ये सब होता 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 अनेक अनेक जन्मों में जब काकभूषुंड जी महाराज सिद्ध हुए, तब लिखा, मनते सकल वासना भावी केवल राम चरण लय लागी, छूटी त्रिविध ऐषणा गाढ़ी। छूटी, ऐसा बोलते हैं। तो ये धीरे 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 विकास की, आंतरिक विकास के क्रम में ये स्थिति प्राप्त हुई। लेकिन जब प्राप्त हुई तो क्या लिखा वहाँ पर, निज प्रभु में देखहीं जगत। अब परायापन नहीं है, दूसरे को देखते ही नहीं है, केवल पूरे विश्व के विश्वाभिमानी के साथ अकेले एक को देखते हैं। निज प्रभु में देखहीं जगत कहिसन करहीं विरोध। विरोध किससे करेंगे? ये नहीं कछु भय न दीनता आई। अंतःकरण की स्थिति देखो। जब लोमस ऋषि उनको श्राप देते हैं तो लिखा, नहीं कछु भय न दीनता आई। कोई दीनता नहीं आई, बल्कि मन में ये आया कि ऋषि का कोई दोष नहीं है।
जिन्होंने श्राप दिया है उनका भी कोई दोष नहीं है। क्यों? सुनहु तात नहीं ऋषि कछु दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। क्योंकि हमारे प्रभु के अलावा करने कराने वाला और कोई है ही नहीं, ऐसी दृष्टि है उस समय। तो अंतःकरण की जो स्थिति है वो कैसी है उसको देखना पड़ेगा, और उस स्थिति का ही परिणाम है अत्यंतम शांतिम इमाम आपनोति। ये तो वैराजम पदम का अभिप्राय आप समझ लेना कि अभिमान क्षुद्र से टूट जाए और विराट के साथ उसकी वृत्ति कहीं बनती हो, तो जीवन ने व मनुष्य भाव में रहते हुए ही वो तत्सदृश चित्त की स्थिति में अवश्य ही प्रवेश कर सकता है। और अगर वो चित्त की स्थिति ऐसी बन जाती है तब उसको हम बोलते हैं वैराजम पदम। अच्छा भाई, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही उत्तर में समाया। क्या? कि जीवित रहते हुए ही अंतःकरण के स्तर पे विराट भाव की अथवा विराट सदृश चित्त की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। बना? इसमें जो ज्ञान और कर्म है वो तो बताया कि पहले तो ब्रह्मयज्ञम विदित्वा, विराट की स्थिति कैसी है उसको जानना चाहिए, पहला तो वही है। फिर उसकी उपासना होनी चाहिए, ये कर्म है। उसकी पूजा होनी चाहिए, नाचिकेत विद्या का 3 बार अनुष्ठान होना चाहिए, माने ये कर्म है। त्रिभिः एत्य संधिम होनी चाहिए, त्रिकर्मकृत होना चाहिए। उसकी एक पूरी साधना जब बनती है तभी जा करके ये भाव धीरे 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 बनता है। इसमें 1-2 बातें कह के फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि जब व्यक्ति किसी विराट के साथ तादात्म्यपन्न हो रहा होता है तो उसमें तादात्म्य में 3 बातें होती हैं। एक तो ये होता है कि मैं उसका हूँ, फिर वो मेरा है और वो मैं हूँ। ऐसे 3 स्थितियाँ बनती हैं। अभिमान में तीन विभाग हैं, 3 आयाम हैं। जिसके साथ हम अभिमान करते हैं, जैसा मैं समझ पाता हूँ कि 3 विभाग होते हैं। मैं उसका हूँ, जैसे अगर पूछा जाए तो आप कहाँ के हो, तो मैं बोलूँगा मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। तो जो मेरी जो बिलोंगिंग है वो मैं बताऊंगा। मैं उस परिवार का हूँ, मैं उस ज़िले का हूँ, मैं उस प्रांत का हूँ। अगर मैं विदेश में हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं भारत का हूँ। तो यह जो स्थिति है पहले यही स्थिति है। बड़े से वह मेरा है ये कहना उतना नहीं बनता है। पहले ये बात बनती दिखाई नहीं देती है ना। यूपी मेरा है ऐसा बोलना बनेगा नहीं, महाराष्ट्र मेरा है ऐसा बनेगा नहीं।
मैं उसका हूँ ये पहले बनता है ना। आई बिलोंग टू दैट। तो अभिमान के घनीभाव होने की प्रक्रिया ऐसी जान पड़ती है कि पहले अहम जो है ना, ये आज क्यों हो रहा है, कुछ फिर से बदला है क्या? तो विस्लिंग हो रही है बीच बीच में, देखो। तो बहुत ही ऊंचे स्वर में विस्लिंग होती है ना, सुर बहुत ऊंचा होता है तो एकदम चोट लगती है। कुछ परिवर्तन हुआ है ऐसा लगता है माइक में। कहीं तो कुछ हुआ जरूर है, आवाज़ सहज नहीं है, ये मेरा कहना। एको हो रहा है, उसको संभालना पड़ता है। तो मैं क्या कह रहा था? एक साथ कई लोगों ने बोला और कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, तो अहम को समर्पित जब तक हम नहीं करते हैं विराट के प्रति, हम चाहते हैं कि कोई चीज़ मेरी हो जाए, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। प्रक्रिया ये दिखाई देती है कि मैं उसका हो जाता हूँ पहले, तब ये अनुगामी वृत्ति है कि वो मेरा है, ऐसा अनुभव धीरे धीरे होने लगता है। दूसरी बात ऐसी भी दिखाई देती है कि जो समर्पण है वो हमारे हाथ की चीज़ है, उसमें स्वातंत्र है, और मेरा कहने का अधिकार तो तब बनता है ना, मेरा कहने का अनुभव तब आता है जब वो चीज़ हमारे अधिकार में मालूम पड़े, मैं उसका उपयोग कर सकूं, है ना। मैं उसका अपने विवेक के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार संचालन कर सकूं, तब मैं कहूँगा कि मेरा है। मेरा शब्द का प्रयोग तभी हो सकता है जब कोई वस्तु का अथवा किसी संपत्ति का संचालन है मैं स्वतंत्रता पूर्वक कर सकूं। तो यह तो प्रथम वृत्ति नहीं हो सकती, प्रथम स्थिति भी नहीं हो सकती, इसमें पहले स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है ना। ये पहली स्वतंत्रता तो यही है कि मैं महाराष्ट्र का हूं, आई बिलोंग टू दैट, एवरीथिंग ऑफ माइंड बिलोंग्स टू द स्टेट। सपोज ऐसी वृत्ति आ जाए किसी की, और मैं समझता हूं कि यह वृत्ति आए बिना, चाहे जैसे भी कहिए, तो कोई वास्तव में महाराष्ट्र का मुखिया नहीं हो सकता। वो मुखिया कब बनेगा, मेरा कब आएगा? विलासराव देशमुख जरूर इस भाव में पहुंचे होंगे कि ये स्टेट मेरा है। क्यों पहुंचे होंगे? क्योंकि वो उसका संचालन अपने विवेक के अनुसार कर पा रहे हैं, चाहे वो आपेक्षिक हो, उसमें भी खंडित हो, लेकिन फिर भी वो औरों की अपेक्षा अधिक समर्थ हैं। ये देखो, तो इसलिए जो उस भाव में पहुंचा है वो प्रथम नहीं है, वो काफी यात्रा करते करते पहुंचता है। तो पहले समर्पण है, फिर वो अधिकार की प्राप्ति है। अभिमान की ऐसी ही प्रक्रिया दिखाई देती है। मैं फिर से बोल देता हूं, मैं उसका हूं, ये पहली वृत्ति दिखाई देती है। फिर
वो मेरा है, ये दूसरी वृत्ति दिखाई देती है। मैं मिशन का हूँ, मैंने बड़ा दृष्टांत देने की बजाय मैं छोटा देता हूँ जो पकड़ में आ जाए। आई बिलोंग टू दिस मिशन, आई बिलोंग टू मिशन। तो पहला अपना जो अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, जब हम मिशन में मिला देते हैं, अगर किसी में ये घटना घट गई तो, क्योंकि ये घटाई नहीं जाती, तो मैंने कमाई है जिसकी जितनी स्थिति बन जाए। तो अगर तो कोई मिला दे मानो उसमें, तो मैं मिशन को बिलोंग करता हूँ, ये पहली बात घट गई। तब प्रकृति के नियम के अनुसार, विधान के अनुसार फिर धीरे 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 अधिकार की अनुभूति आपको होती है। जब सेवाएं मिलती हैं, सेवाएं किसको मिलती हैं? जो समर्पित है। समर्पण नहीं है तो सेवा जबरदस्ती थोड़ो मिलती है। तो जब सेवा मिलती है तो कदाचित व्यक्ति को अधिकार की अनुभूति होती है। अधिकार की अनुभूति भी दिमाग में साफ रखना चाहिए। हुक्म चलाने का मतलब नहीं है। यहाँ अभिप्राय है कि अपने विवेक के अनुसार संस्था को संचालित करने का, उसको प्रवर्तित करने का जो स्वातंत्र लगता है, जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में आपको लगता है कि मैं इन चीज़ों का उपयोग कर सकता हूँ, तो ये मेरा है, मेरा मिशन है, तो मैं उसका हूँ, फिर ये मेरा है। ये दो जब घटना घटी तब समझना चाहिए कि तादात्म्य अब सिद्ध हुआ। बना। और तीसरा जो है वो सबसे आखिरी है, वो बहुत कठिन है। वो क्या? कि वो मैं हूं। तो अब ये मैं कितने लोग बोल सकते हैं? मैं मिशन तो करोड़ों लोगों का है, लाखों लोगों का है, तो कितने लोग बोल सकते हैं? आंतरिक स्थिति में सभी लोग बोल सकते हैं, अगर कोई वहाँ तक पहुँचे तो। कैसे बोल सकते हैं? कि मिशन के अपकर्ष को जब व्यक्ति अपना अपकर्ष अनुभव करता है, मिशन के उत्कर्ष को जब अपना उत्कर्ष अनुभव करता है, है ना, मिशन का सुख दुख, मिशन का द्वंद्व, मिशन की गरिमा महिमा, उस सब जो मिशन का है वो कहाँ घट रहा है? अहम में जब घटता है तब हम बोल सकते हैं कि अब इसमें और मिशन में कोई अनुभूति के स्तर पे भेद नहीं है। ये हुआ पदम। हम ये ध्यान रखना, ये दृष्टांत है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वैराजम पदम क्या होता है। तो आपको ये कहना पड़ेगा कि मिशनम पदम ये है, जब मैं उसका हूँ, वो मेरा है और वही मैं हूँ। यह तीन वृत्ति एक साथ धीरे धीरे घट जाए, ये कल मैं टहलते समय इन लोगों को पूछा तो मेरी आशा ज़्यादा रही होगी, तो मुझे लगा कि बहुत ध्यान से, या कहिए जितना वजन दे करके समझना चाहिए था, नहीं समझा लोगों ने। तो मैं बाद में कह रहा था, आज तो मैं सुनूंगा प्रवचन, पढ़ के आएंगे लोग, आज मैंने बोला है। तो कौन मैं कह रहा था कि जैसे मायावती हैं
तो अभिमान उन्होंने जाति से किया। उसका क्या मतलब है कि पहले उन्होंने अहम को समर्पित किया होगा उस जाति को, और प्रक्रिया ही नहीं है कोई, ध्यान रखना। पहले आपको विराट में अपने को विलीन करना ही पड़ेगा। आपका अपना सुख दुख, शादी विवाह, अपना उत्कर्ष अपकर्ष, ये जो अपना अपना है ना, ये जब तक वो जिसमें आप तादात्म्य करना चाहते हो उसमें विलीन न हो जाए अगर आप अपने को अलग रखे हुए हो तो वो भाव की प्राप्ति तो कैसे होगी। तो वो तो ऐसा हुआ ना कि पानी में चीनी नहीं गई, पानी में रेत चली गई, तो शरबत नहीं बनेगा जब तक विलय न होवे तब तक तो एक ही भाव तो हो नहीं सकता। ये दृष्टांत दे रहा हूं समझने के लिए, आपको दिखाई देना चाहिए कि जो भी विश्व में चल रहा है सब ये अभिमान की लीला चल रही है। कोई बड़ा है उस अभिमान के कारण, और कोई क्षुद्र है, अकेला पड़ा हुआ है, वो भी क्षुद्राभिमान के कारण विलीन होने में असमर्थ है। इसलिए विलीन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो क्षुद्र पड़ा हुआ है कहीं। तो मैं कहता कि मानो मायावती हैं, वो पहले उन्होंने अपने को विलीन किया, उनका अपना कोई जीवन नहीं है सिवाय उनके जाति के उत्कर्ष और अपकर्ष को लेके, तो विलीन किया। मैं बिलोंग करती हूँ उसको। फिर वो विलय इतना अच्छी तरह से हुआ, और उसके लिए जितना कर्म होना चाहिए उन्होंने किया, दिन रात एक किया, उसके लिए दुखी हुई सुखी हुई। वैसे दृष्टांत जो है इतिहास में से उठाने चाहिए, लेकिन अब चलो वर्तमान में से उठा लिया, क्योंकि वर्तमान में ना किसी किसी को अपना आग्रह होता है तो चुप भी सकता है। इतिहास के दृष्टांत में इतने आग्रह नहीं बचे रहते हैं, तो सुनने वाले को आसानी होती है समझने में। अब किसी का मायावती से द्वेष हो तो मुश्किल हो जाए ये द्वेष महाराज बड़ा आनंद देते हैं, समझने नहीं देते चीज को, न विराट से तादात्म्य करने देते हैं। देखो, तो उससे दूर रहें जरा। तो अब देखो, उसकी वजह से अब फिर जाति मेरी है ये कहना बन गया, उसका फिर संचालन का भी अधिकार मिल गया कि उसकी क्या दिशा होगी, वो कैसे, और सारी जाति उनके संकल्प में समर्पित हुई। लगभग 90-95% कह लीजिए। अगर मैं 100 कहूं तो कोई गलत नहीं है। ये कैसे हुआ? ये किसी के कहने से होता है क्या? ये वेदांत के ही अनुसार हुआ। ये न समझना कि ये कोई केवल अध्यात्म में ही घटता है। जो भी नीचे गिरेगा वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ही गिरेगा। प्रकृति का विधान एक ही होता है, चाहे वो पत्ता हो, चाहे रुई हो, चाहे लोहा हो। क्या ये अभिमान संपादित होने की जो प्रक्रिया है वो विधान के अनुसार ही होती है, निश्चित जान लीजिए। अच्छा अब अंतःकरण की स्थिति क्या बनेगी? अगर पूरा अभिमान हो गया, मैं उसका, फिर सारा मेरा, और फिर मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, यह जो अनुभूति है वो ऐसी लगती है कि उसका उत्कर्ष अपकर्ष, सुख दुख, चिंता खुशी, वो सब की सब उसका जो धर्म है वो अहम में आ सकता है। जैसे इस समय शरीर से अभिमान है तो क्या है?
शरीर का जो धर्म है वो अहम में, अनुभव में आता है। शरीर को अहम रूप से अनुभव करने का तो यही मतलब है कि देह धर्मों का अपने में अनुभव करना, देह का बन के रह जाना, और देह मेरा है, ये तीनों वृत्तियां हैं कि नहीं है? देह में घटा के देखो, फिर प्रांत में घटा के देखो। माने ये तो समझने का प्रयास होना चाहिए कि आखिर अभिमान का तो यही स्वरूप है और कोई स्वरूप दिखता ही नहीं, और उसकी प्रक्रिया यही दिखती है। प्रक्रिया में जो पहला चरण है वो क्या है? समर्पण। अपने व्यक्तित्व का, अपने जो क्षुद्र अभिमान है उसका विराट में विलय। अगर संपूर्ण विलय नहीं तो कम से कम शिथिलीकरण। अगर ये बात समझ में आती है तो हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होगी कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो विराट को अर्पित हो जाना चाहिए। ये रही आपकी साधना, नाचिकेत विद्या। उसके लिए संधि भी चाहिए, उसके लिए त्रिकर्मकृत भी चाहिए, उसके लिए ज्ञान भी चाहिए, और तदनुसार कर्म भी चाहिए। ये उस विराट की एक छोटी सी मूर्ति भी होनी चाहिए जिसके सामने खड़े होने पे लगे कि मैं हाजिरी में खड़ा हूँ। तो घर में, कमरे में पूजा भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना संबंध के ये कुछ होगा नहीं। सो आई हैव टू कीप माई नॉलेज ग्लोइंग ऑल द टाइम। वो चमकता हुआ होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब हम साधन भजन करते हैं, ज्ञान में विराट होता है, लेकिन उसको याद करने का एक लिंग होना चाहिए। तो ये जो मूर्ति पूजा है, मूर्तियां हैं, उनको भागवत में भी लिंगानी कहा, दिखाया था। लिंगानी शब्द है, चिन्हानी। लिंगानी का मतलब है चिन्हानी। उसके साथ एक रेपो डेवलप हो, उसके साथ माने एक संबंध विकसित हो, इसके लिए फिर समझ पूर्वक पूजा की जाए। और कर्म विराट को अर्पित हो, व्यक्ति को नहीं। ज्ञान कर्मानुष्ठानेन, जब तक कर्म भी विराटार्पित न होवे तब तक तो बात बनती नहीं दिखती। ये विलय की प्रक्रिया सिद्ध होनी चाहिए। विलय की प्रक्रिया सिद्ध नहीं होती है तो विराट के साथ एक ही भाव प्राप्त करने में सबसे बड़ा प्रतिबंध बना रहता है। छोटा, मैंने जैसे मिशन का दृष्टांत दिया, यहाँ ही अगर विलय की प्रक्रिया सिद्ध नहीं होती तो तादात्म्य सिद्ध नहीं हो पाता। जाति के साथ, प्रांत के साथ, जिले के साथ, गांव के साथ आदमी अपने को बचा के अलग से अगर बहुत रखे हुए है तो उसका तादाद में उतना नहीं हो सकता। फिर हम लोग कैसा सोचते हैं कि बताओ अनपढ़ गंवार मुख्यमंत्री हो गया, तो क्या पढ़ा लिखा क्या उसका निशानी है क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए? मुख्यमंत्री बनने का अथवा किसी जगह का अभिमानी बनने का प्रक्रिया स्कूल की पढ़ाई नहीं है और टाई लगाना नहीं है। ऐसे स्कूल में बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए लोग, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोग अंग्रेजों के नौकर थे।
वो तो भारताभिमानी भी नहीं हुए, नहीं क्या? स्वतंत्रता संग्राम में भी नहीं आए, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। अब फिर वो जब टिप्पणी करते हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो टिप्पणी करेंगे कि देखो ये लोग जो हैं इनको कायदे से कुछ आता नहीं, फिर भी नेता बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, ये बन गए, वो बन। तो आप तो अपना व्यक्तित्व लेके जिंदा रहे हमेशा। आपको तो अपना व्यक्तित्व ऊपर चढ़ाना घटाना वही समझ में आता रहा। आपने कभी अपना विलय, हाँ, किसी व्यक्तित्व से बड़ी चीज में किया ही नहीं। तो आप समझते हो कि अंग्रेजी बोलने से या कोई बहुत पढ़ाई करने से कोई अभिमानी हो जाता है क्या? कोई नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल गंवार व्यक्ति अभिमानी हो सकता है। ये तो अभिमान को संपन्न करने की प्रक्रिया है ना। अगर वो अपना विलय कर सके तो वो चाहे पढ़ा हुआ हो, है ना, चाहे न पढ़ा हुआ हो, वही अभिमानी होगा। और दूसरा व्यक्ति संभव है कहीं ब्यूरोक्रेट हुआ और उस अनपढ़ गंवार के सामने हाथ बांध के खड़ा हो फाइल लेके, इतना ही कर सकता है वो, अपनी नौकरी कर सकता है। उसका विराट से अभिमान कभी नहीं हो पाया तो क्या करोगे? अगर चिदम्बरम साहब वकालत ही करें, हाँ, तो वो भारत के वित्त मंत्री नहीं हो सकते। हालांकि उनका बहुत उसमें आय होती है और टॉप 10 टॉप 5 में गिने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील। तो अनलेस और अनटिल ही सैक्रिफाइसेस दैट, थोड़ा होराइजन, थोड़ा विजन बढ़ा के देखो। सो पहली बात तो यही है, विलय की सिद्धि होनी चाहिए। फिर बोले कि मान लो हमने अपने को विलीन कर दिया और अधिकार मिला ही नहीं, तो मैं उसका हूं ये तो मान लो हम कर दें और वो मेरा है ये ना आवे तो हम तो अपना भी गए। तो ऐसा जो सोचेगा वो ना तो विलय करेगा, ना उसको मैं उसका हूं ये आएगा, ना वो मेरा है ये, तो बहुत बात की बात है। ये हमको जानना पड़ेगा कि विधान है ये, कि अगर मैं उसका हूं ये ठीक से सिद्ध हो जाए, हैं, तो वो मेरा है ये बात तो सिद्ध होनी ही है। माने ये विधान है। बड़ी विचित्र कहानी है। भीतर की चीज थोड़ी थोड़ी दिखती है तो बड़ा विचित्र लगता है। मैं प्रभु का हूं ये पहली सिद्धि होनी चाहिए। माने दार्ष्टान्त तो अध्यात्म है ना, ये तो जो मैं बातें कह रहा हूं आपको समझ में आ जाए इसके लिए कह रहा हूं। तो घटना क्या घटनी है पहले कि मैं प्रभु का हूं। कौन से प्रभु का? जो विश्व रूप में है। हाँ, ये नहीं कि बस सांवले रंग वाले हमारे हैं और गोरे रंग वाले नहीं, अथवा गोरे रंग वाले। ये झगड़ा जब होगा तो वो तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग हमारा अपमान करते हैं। आया ना गीता में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, ऐसे बोला भगवान ने। फिर भी भगत जी लोग मानते नहीं। गीता में खुद कहा उन्होंने, फिर भी भगत जी लोग मानते नहीं महाराज। उनको कोई विराट विराट मानने को राजी नहीं, बल्कि बड़ा गौरव अनुभव करते हैं ये कहने में कि अरे तुम विराट और ये सब अपने घर रखो,
हमारे तो सांवले। तो मूर्खाधिराज वही सांवले ने वो बात कही है, वो क्यों नहीं समझते? ये तो ऐसा है ना कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं लेकिन आपकी एक भी बात मानूंगा नहीं। आपसे मेरा बहुत प्रेम है, परम भक्त, फिर आपकी बात नहीं मानूंगा मैं ना। फिर जो आप कहोगे उसका अपने ढंग से अर्थ करके फिर मानूंगा। तो गीता पर टीका लिखी जाएगी क्या? भक्ति वेदांत, पता नहीं क्या क्या टीका लिखी। सो एनीवे, मैं प्रभु का हूं ये सिद्ध हो जाए, प्रभु करे सिद्ध हो जाए। तो कल आपको मैंने निवेदन किया था कि प्रभु बेचारा तो हमको ये कह ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारा नहीं हूं। बोलो, कल मैंने बोला था ना कि उसकी तो ये मजबूरी है कि किसी को नहीं बोल सकता कि मैं उसका हूं और तुम्हारा नहीं हूं। ये तो बेचारा है, वो तो हम ही कर सकते हैं। जो विराट है वो तो सभी का है? तो अगर मैं उसका हूं ये एक बार घट जाए तो वो मेरा है, ये तो घटना ही है क्या? तो वैराजम पदम कितनी दूर रहा? बोले तद दूरे तदवंतिके। वैराजम पदम बहुत दूर है और बहुत पास में है, यही सच है। जिसकी जितनी स्थिति बन जाए, विलय हो जा तो ऐसे, नहीं विलय हो तो चाहे जितने जन्म बीत जाएं। एक बार ऐसा मन में आता था मुझे कि सोमवार को व्रत रहते थे हम, 8वीं में थे तब से रहते थे, फिर डॉक्टर लोगों ने छुड़वाया, 2-3 साल हो गए। तो उस व्रत ने बड़ा कल्याण किया। तो उसमें केवल भूखे रहने वाला व्रत नहीं रहता था, उसमें एक वृत्ति ये रहती थी कि जैसे शुरू में क्रोध वगैरह बहुत होता था, तो ये वृत्ति आई कि आज मैं किसी को मनसा वाचा कर्मणा कुछ ऐसा दुख देने वाली बात नहीं कहूँगा, नहीं सोचूंगा, ऐसा हिंसा वृत्ति नहीं आने पाए, ऐसा अभ्यास करा जाए। तो अब व्रत में, व्रतम माने संकल्प होता है, व्रतम माने भूखा नहीं होता है, वो तो याद रहे इसके लिए एक विधान है। एतद व्रतम माने, एतद व्रतम मम माने क्या? ये मेरा प्रण है कि मैं इस पर आज ये टिकूंगा। अच्छा, गांधी जी से बहुत मन प्रभावित हुआ था, है तो अहिंसा व्रत होना चाहिए एक दिन, और मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए, ऐसा वृत्ति आई। तो बड़ा लाभ हुआ उससे, क्योंकि वो पता चलता था कि कितनी बार फेल हुए। तो वो सोमवार को ज़्यादा सिद्ध हो इसके लिए हफ्ते भर ठीक रखना पड़ता था, और उस दिन अगर सही बन जाए तो उसका असर भी 3-4 दिन आगे से भी पड़ता। तो स्वभाव बदलने में बहुत मदद मिलती है। फिर उसी व्रत में एक चीज़ और अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक चीज़ और जोड़ी गई कि आज के दिन आई विल बी द सिटीजन ऑफ यूनिवर्स एंड नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। मैं एक विश्व का नागरिक हूँ, बजाय इसके कि विश्व नहीं सृष्टि कह लो। विश्व माने केवल प्लानेट न समझ लेना। एक दिन इस भावना को जिया जाए क्या, कि मैं समूची सृष्टि का एक नागरिक हूँ।
तो मेरे जो सह नागरिक हैं वो पेड़ भी हैं, फिर मैं ही थोड़ा हुआ। वो वृत्तियां फिर आती थी स्वतः कि फिर तो ये सभी लोग उसी साम्राज्य, अनंत साम्राज्य के सब नागरिक, दे आर को सिटीजन। तो ऐसा एक भाव, उसके साथ क्या क्या चीजें अनुगामी होकर के आती थी, आप करके देखो। आई बिलोंग टू माई कास्ट, ये क्षुद्र वृत्ति है। आई बिलोंग टू यूनिवर्स एटलीस्ट फॉर वन डे, ठीक है। फिर देखो कैसी वृत्ति बनती है, क्या क्या होता है, उसको साधा जाए। और वह यूनिवर्स जड़ नहीं है, वो हमारे, उसके अभिमानी हमारे प्रभु हैं, शिव जी हैं। तो आई बिलोंग टू हिम, हिम माने ये सब मिला के। तो पहले ये बात बने, फिर देखो कैसा बनता है। तो अभिमान की प्रक्रिया आज का मैं ये कहूँगा कि विषय, अभिमान घटने की प्रक्रिया क्या है। पहले विसर्जन, फिर विराट से मेरा का अनुभव, और फिर मैं का उसमें अनुभव। ये पदम है, ये पदम है, वैराजम पदम। कोई प्रांत से जब आप प्रांत के साथ जब अपने को विसर्जित करते हो, तो कोई प्रांत मना करता है क्या कि मैं तुम्हारा नहीं हूं? हैं? किसी प्रांत ने मना किया कि ना ना मैं तुम्हारा नहीं हूं? प्रांत तो आपका है ही है, आप प्रांत के नहीं बनते क्या? मैं भारत का नहीं बनता, तो भारत मेरा, कभी भारत मना करता है क्या? तो विराट का ऐसा स्वभाव दिखाई दे रहा है कि वो कभी मेरा बनने से इनकार नहीं करता, कर सकता नहीं। ये स्थिति है। विधान के अनुसार कुछ ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। ये सब कहाँ हो रहा है? बोले जीव भाव में रह के। जीव भाव में रह कर के ही उत्कर्ष का यह बिंदु छुआ जा सकता है, और उसका अंतिम परिणाम है शांतिम अत्यंतम एति, प्रत्यक्ष शांति, चित्त में विभुत्व की अनुभूति। आप समझते हो कितना बड़ा चित्त होता है जो राष्ट्रवादी हो। उसका चित्त न जाति इत्यादि की कोई बात करे तो बोलते हैं ये क्या बात करते हो, प्रांताद की बात करे तो उसके चित्त में कितना विभुत्व है, औदार्य है, निर्मलता है, निष्पक्षता है। जरा सोचिए, जो सृष्टि के साथ तादात्म्य किए बैठा हो, तो निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जीवन नेव, जीवित रहते हुए ही। ओम ओम। यहाँ मैं इस विषय को पूरा करता हूँ, लेकिन ये विषय तो जीने वाला है। मैंने जब तक जीव भाव है तब तक इसको कितना कोई साध सकता है। किसी न किसी अभिमान में व्यक्ति को रहना ही है, तो किस अभिमान में आदमी रहता है वो देखना चाहिए।
अगर बाधित वृत्ति से भी किसी अभिमान में रहना है, जीवन मुक्ति में भी है, तो वो किस अभिमान में रहता है? मैं तो नहीं समझता कि कोई जीवन मुक्त क्षुद्राभिमान में बाधित वृत्ति से रहे। बहुत मुश्किल है। फिर तो उसके जीवन मुक्ति पर ही कई बार संदेह हो सकता है। अगर उसका चाहे बाधित हो, लेकिन अगर उसका क्षुद्र अभिमान दिखाई देता हो, उसमें वो विभुत्व नहीं दिखता हो, तो लगेगा कि ये तो संकीर्ण क्षेत्र में बंधे पड़े हैं। ये क्या बोलते हो, सबसे संकीर्ण वाले क्षेत्र का नाम क्या है? भाई भतीजावाद। बोले ये तो महात्मा हो करके, हाँ हाँ, भाई भतीजावादी। किसी को अटपटा ना लगे, लेकिन अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो आप जीवन मुक्ति के बारे में क्या सोचेंगे? मुश्किल है ना। वो महात्मा कहें कि मैं तो बाधित वृत्ति से भाई भतीजावादी हूं। चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। हमको अपेक्षा होती है कि व्यक्ति विभुवाद में हो, इसीलिए महात्मा कहा जाता है उसको। तो इसको समझना है, जीना है, संपादित हो सके ऐसा कुछ करना है। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।